अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ी दिन है। तकरीबन 4 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली बार फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है। चाय की प्याली के ऊपर 15 जजेस इकट्ठे हो रहे हैं। इन 4 साल के दौरान जितने भी चीफ़ जस्टिस आए बशमूल जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद, ये लोग तमाम जजों को इकट्ठा नहीं कर सके। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आज पहला दिन है और पहले ही दिन उन्होंने एक फ़ुल कोर्ट मीटिंग रखी है इतने अरसे के बाद। और ये फ़ुल कोर्ट मीटिंग कमेटी रूम में होगी, कमरा अदालत में नहीं, मगर कमरा अदालत में भी एक फ़ुल कोर्ट अदालत ने बैठना है। तमाम 15 जजेस कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेंगे और उनके सामने एक ही मसला है और वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो कि पार्लियामेंट ने मंजूर किया था। और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में उस एक्ट को 8 जजों ने मुअत्तल कर दिया था, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एहतजाजन किसी भी बेंच में बैठने से इनकार कर दिया था और तकरीबन 4-5 महीने तक वो किसी बेंच पे नहीं बैठे थे। आज बतौर चीफ़ जस्टिस उनका पहला दिन है और उन्होंने पहले दिन ही फुल कोर्ट रख ली है। मीटिंग भी चाय की प्याली पे और कमरा अदालत में भी। और कमरा अदालत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो एक स्टे ऑर्डर है उसको ख़त्म करने की बात होगी, क्योंकि जब तक वो स्टे ख़त्म नहीं होता तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अपने एक वज़ा करदा असूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मामलात आगे नहीं चल सकते। तो आज सारा दिन फुल कोर्ट ने बैठना है। आज का दिन इसलिए भी आम है कि आज पहले दिन जब भी कोई नया चीफ़ जस्टिस आता है तो उसको इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर यानी सलामी दी जाती है। मगर आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब आए सुबह तो कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं हुआ और ज़राए ने बताया कि उन्होंने किसी किस्म की ये पुलिस की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया है। और मतियुल्लाह जान MJ TV जो है वहाँ पे मौजूद थे एक्सक्लूसिवली और उसके हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पहले आते रहे हैं, मगर उसके बाद जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आए तो उन्होंने उनको फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट की नई रजिस्ट्रार जज़ीरा असलम की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट का पूरा अमला जो है उनको उन्होंने पूरे अमले ने नए चीफ़ जस्टिस को वेलकम किया, मगर बहुत ही एक मुख्तसर और जामे खिताब किया नए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। और उन्होंने मुख्तसरन एम्प्लॉइज़ से सिर्फ ये बात की कि यहाँ पे लोग अपने मसाइल हल करने के लिए आते हैं, वो हमारे मेहमान होते हैं और आपको मेहमान की तरह उन्हें ट्रीट करना चाहिए। तो हम आपको दिखाते हैं मतियुल्लाह जान MJ TV की खसूसी फुटेज जब चीफ़ जस्टिस पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ़ जस्टिस आए और उन्होंने अमले से क्या खिताब किया। आइए आपको सुनाते हैं। बहुत अनएक्सपेक्टेड, आप लोगों का शुक्रिया। आप लोग सबकी ताबून चाहिए। आज बहुत सारी मीटिंग्स और फुल कोर्ट हैं, फिर आप लोगों से मैं तफसीली तौर पे मिलूँगा। ये याद रखिए कि अदालत और सुप्रीम कोर्ट लोग खुशी से नहीं आते, मसले अपने ख़त्म करने के लिए आते हैं। तो बराए करम आप ऐसा उनसे सलूक कीजिए जैसे कि एक मेज़बान मेहमान से करता है। यकीनन कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो ये दरवाज़े इंसाफ के आप हमवार रखिए, खुले रखिए और जहाँ तक मुमकिन हो सके आप उनकी मदद कीजिए। बाकी काम हमारा और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और तफसीली तौर पर आप सब लोगों का शुक्रिया। सर खैरियत से सर? ठीक है यहाँ से। अच्छा, आपको ये भी अहम खबर देते चलें कि
चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब जब आज अपने चैम्बर में पहली मरतबा पहले दिन दाखिल हुए तो हम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उनको चैम्बर में दाखिल होते हुए दिखाया। जो दिलचस्प बात और हैरानकुन बात ये थी कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब ने अपने चैम्बर के बाहर जो नाम की तख्ती होती हैं उसके ऊपर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब लिखवाया है, चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब नहीं लिखवाया। इनके जो पेशरो थे या पहले जितने भी चीफ़ जस्टिस साहिबान थे वो अपने चैम्बर के बाहर की जो तख्ती है उस पर चीफ़ जस्टिस लिखवाते थे अपने नाम के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत बड़ा पैगाम है कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब जो बज़ाहिर देना चाह रहे हैं अपने साथी जजों को भी और दुनिया को भी कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं होती। और ये पहली मरतबा है, ये भी एक नई रवायत है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो ख़ुद को जस्टिस कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो उनके नाम में 2 दफ़ा जस्टिस आ रहा है, तो एक दफ़ा जस्टिस और एक दफ़ा उर्दू में काजी, तो शायद इसलिए उनको अब चीफ़ जस्टिस की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी ये एक बड़ा जेस्चर है। और जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब पहले भी कहते रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस कोई ऊपर से उतरी मखलूक नहीं होती। जैसा कि जस्टिस मुनीब अख्तर अपने फ़ैसलों में पहले लिखते रहे कि चीफ़ जस्टिस जो है वो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है। तो इसलिए अब मैं समझता हूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब ने अपने नाम की तख्ती पे चीफ़ जस्टिस लिखने से जो इनकार किया है उससे वाज़ेह तौर पे लगता है कि वो ख़ुद को अपने साथी जजों के बराबर समझते हैं और ख़ुद को एक जज से ज़्यादा इंतज़ामी तौर पे कोई सुपर ह्यूमन या सुपर जज नहीं समझते। और ये बहुत बड़ी एक तब्दीली है और ये जजेस को भी ये समझने में आसानी होगी कि चीफ़ जस्टिस जो है ना तो कोई मास्टर होता है और ना ही वो कोई ऐसा रोस्टर बनाता है कि जिसको इस्तेमाल करके अपने पेशरो जस्टिस बंदयाल की तरह वो अपने सियासी मकासद हासिल कर सके। तो ये बहुत बड़ा एक पैगाम है जो जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब ने अपने नाम की तख्ती के ज़रिए भी अब अपने अमले को भी अपने साथी जजेस पर भी वाज़ेह कर दिया है। आपने सुना चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ी साहब ने जो खिताब किया, तो अब से कुछ देर बाद ही 9 बजे है फुल कोर्ट मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये वो फुल कोर्ट मीटिंग है जो चाय की प्याली पे कमेटी रूम में हो रही है और ये इंतज़ामी साइड पे मीटिंग होती है। ये अदालती फ़ैसला इसको हम नहीं कह सकते। और इंतज़ामी साइड की फुल कोर्ट मीटिंग शुरू हो चुकी है और उस मीटिंग के अंदर भी कुछ अहम फ़ैसले होने हैं। इंतज़ामी साइड पे जो फुल कोर्ट मीटिंग होती है उसमें कवायद सुप्रीम कोर्ट के बदले जा सकते हैं और इस बात का भी इम्कान है, कानूनी इम्कान है कि खुली अदालत के अंदर किसी किस्म के फ़ैसले से पहले, क्योंकि वो तो फिर फुल कोर्ट का एक फ़ैसला हो जाएगा, जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो कुछ और मामला तय कर ले। जैसा कि बराह रास्त नशरियात का मसला है, ये कहा गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला जो था माजी में उसमें कहा गया था कि इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट मीटिंग लाइव नशरियात के ऊपर अगर फ़ैसला कर लेती है, कोई कवायद बना लेती है, तो फिर अहम केसेस की जो है वो लाइव नशरियात भी दिखाई जा सकती हैं। तो शायद अभी जो फुल कोर्ट मीटिंग इंतज़ामी साइड पे बैठ चुकी है 9 बजे, तो उसमें शायद ये फ़ैसला हो जाएगा कि जो कमरा अदालत के अंदर फुल कोर्ट होनी है, जिसमें बहस होनी है प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए, उसको लाइव नशर किया जा सकता है या नहीं। तो इम्कान है कि जल्द ये फ़ैसला हो जाएगा और आज जो अदालत के अंदर फुल कोर्ट मीटिंग होनी है उसको हम बराह रास्त भी पूरी दुनिया में दिखा सकेंगे। ये भी एक पहला ऐसा वाक़या होगा और बहुत सारे चीज़ें हम देखने जा रहे हैं जो पहली बार होगी। नए चीफ़ जस्टिस हैं और आपने जैसे तकरीर में सुना उससे लगता है कि उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी और जितने भी कवायद नए बनेंगे वो पटिशनर फ्रेंडली होंगे, यानी साइलिन को सहूलत देने के लिए होंगे। आपको हम कुछ देर में बताएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि जो आज जो कमरा अदालत में फुल कोर्ट मीटिंग बैठ रही है वो उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर ख़त्म करने के हवाले से होगी, जिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के अख्तियारात को बेंच बनाने की हद तक जो है वो महदूद कर दिया था। पहले चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर कहलाते थे और उस मास्टर ऑफ द रोस्टर के होते हुए चीफ जस्टिस ये फैसला करते थे कि कौन सा केस किस बेंच के सामने लगेगा, उस बेंच पे कितने जजेस होंगे और कौन सी तारीख को सुना जाएगा। मगर पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसके मुताबिक 3 सीनियर तरीन जजेस की बशमूल चीफ जस्टिस के
एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अक्सरियती फ़ैसले के मुताबिक तय होगा कि जो ख़ास तौर पे अहम केसेस हैं, बड़े केसेस हैं, आइनी मामलात हैं, वो कौन से जज सुनेंगे, कितने जज सुनेंगे, कब सुनेंगे। तो ये कमेटी की मुखालफत की थी पुराने चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने, और 8 जजों की सरबराही करते हुए उन्होंने उस कानून को मुअत्तल कर दिया था, जिसके ऊपर फिर जजेस के अंदर से भी आवाज़ें उठी थी। और ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और दीगर जजेस ने कहा था कि इस कानून का पहले फ़ैसला होना चाहिए असूली तौर पे, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद मुकदमात की समाअत होनी चाहिए। मगर चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने आखिर दिन तक ये नहीं माना और तकरीबन 5 महीने तक इस कानून को मुअत्तल रखा, और अब खुद वो रिटायर हो गए। तो इस कानून की एक और अहमियत यह भी है कि इस कानून के तहत जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जो नज़रसानी होती थी, जो नज़रसानी का बड़ा महदूद एक दायराकार होता है, उस नज़रसानी को अपील में बदल दिया गया था। अपील से मुराद ये है कि जैसे हाई कोर्ट में एक जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 2 जज अपील सुनते हैं और उसमें तफसीलन बहस हो सकती है, नज़रसानी में नहीं। तो अब जो कानून मुअत्तल किया गया था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी एक अपील का हक़ दिया गया था। तो ये इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठे थे, क्वेश्चंस उठे थे, और आज अगर ये कानून बहाल हो जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील का हक़ भी बहाल हो जाएगा। और उसमें ये कहा जा रहा था कि जितने भी सुओ मोटो के माजी में फ़ैसले हुए हैं हाल ही में, उनके ख़िलाफ़ 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ऐसे फ़ैसले थे 1843 के तहत ख़ास तौर पे जिनके ख़िलाफ़ फिर अपील का हक़ मिल जाता, और पुराने जितने भी फ़ैसले चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के दौर में किए गए थे 1843 के तहत, उनके ख़िलाफ़ जो है फिर अपील जो है बाकायदा अपील की सूरत में उन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ समाअत की जा सकती। तो आज का दिन बड़ा अहम है, पहला दिन है जस्टिस काजी फ़ाइज़ का 29वें चीफ जस्टिस हैं, और देखते हैं कि आज फुल कोर्ट के अंदर क्या होता है। मगर उससे पहले जो कमेटी रूम के अंदर फुल कोर्ट हो रही है वो भी बड़ी अहम है। उसमें तय होना है कि लाइव नशरियात होनी चाहिए या नहीं, या इस बात का भी इम्कान है कि जो कमेटी रूम में चाय की प्याली पे फुल कोर्ट बैठ रही है उसमें जो है जो कवायद हैं, दूसरे कवायद जैसे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जिनके बारे में कहा गया है, उनके बारे में इंतज़ामी साइड पर भी कुछ फ़ैसले कर लिए जाएँ। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो भी स्टेटस हो, चाहे स्टे होता है या नहीं, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ या फुल कोर्ट मीटिंग को इंतज़ामी साइड पे कोई नहीं रोकता कि वो कवायद में तब्दीली करके वो तमाम चीज़ें उसमें शामिल कर लें जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल शुदा कानून में शामिल हैं। तो आज का दिन बड़ा अहम है। मतीउल्लाह जान MJ TV आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।